Hello friends, once again on my channel DO Weirdo। एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके साथ फिर से ये नया ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज द नेम सजेस्ट ऑफ माई चैनल DO Weirdo, मैं बहुत वियर्ड सी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। जब मैं वियर्ड कहता हूँ तो शायद उसके बारे में इसलिए बोलता हूँ वियर्ड, क्योंकि उसके बारे में हम अक्सर उन तथ्यों को इग्नोर कर जाते हैं जो हमारे सामने तो होते हैं लेकिन कभी हम उनके बारे में सोचते हैं। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं या सामान्य तौर पे भी बिना शास्त्र पढ़े भी एक आम भारतीय, उससे आप पूछिए कि त्रिमूर्ति कौन है और उनकी शक्ति कंसर्ट या उनकी पत्नी कौन है, तो बड़ी सहजता से वो बता देंगे आपको कि ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महादेव हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी महासरस्वती हैं, विष्णु जी की पत्नी महालक्ष्मी हैं और शिव जी की पत्नी पार्वती जी। पार्वती जी के भी कई स्वरूप हैं, महाकाली और तमाम उनके और अनंत स्वरूप हैं। इसी प्रकार महालक्ष्मी के भी अष्टलक्ष्मी स्वरूप भी हैं। माँ सरस्वती के भी कई स्वरूप हैं। तो हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो है क्या। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, क्रिएट करते हैं एक नई सृष्टि का। ज़्यादातर हमारा दिमाग ये चलता है कि सृष्टि मतलब प्लैनेट्स और बहुत सी चीज़ें, लेकिन सृष्टि न्यूनतम स्तर पर भी होती है। मैक्रो एंड माइक्रो दोनों लेवल पर सृष्टि बराबर चलती है। आप एक मकान बना रहे होते हो तो आप भी कुछ क्रिएट कर रहे होते हो। उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स को जो बनाता है वो भी उसको क्रिएट कर रहा होता है। तो क्रिएशन इसी तरह से छोटे लेवल से, न्यूनतम लेवल से बहुत विराट रूप में भी क्रिएशन होती रहती है बराबर। इसी तरह से विष्णु जी, जिनको पालनकर्ता कहा गया है, वो हर लेवल पे न्यूनतम से विराट लेवल तक, विराट स्तर तक पालन होता रहता है। आप अपने परिवार का पालन करते हो और एक विराट स्तर पर एक महाशक्ति वो पूरे इस विश्व का, इस सृष्टि का पालन कर रही है। इसी तरह से महादेव अध्यात्म की या पूर्णता की और जो भी प्रयास होते हैं हमारे, उनमें सहायक होते हैं। जब हम कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं या किसी चीज की भी क्रिएशन, जिस तत्व की आवश्यकता होती है वो होती है ज्ञान की। बिना ज्ञान के हम नहीं क्रिएट कर सकते कोई चीज। तो कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हो आप, तो उसके लिए उसकी नॉलेज, उसकी विजडम होना जरूरी है। तो क्रिएशन के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो नॉलेज का बनता है, विजडम का बनता है। तो हम देखते हैं ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी को उनकी शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है।
इसी तरह अगर हमें किसी चीज़ को रन करना है, किसी चीज़ को एग्जीक्यूशन करना है, किसी चीज़ की पालना करनी है, तो हमें धन की आवश्यकता होती है। आप परिवार भी चला रहे होते, आप किसी भी स्तर पर चले जाओ, आपको धन की आवश्यकता होगी ही। धन वो शक्ति है जिससे आप हर तरह के, चाहे वो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हो या सामाजिक दायित्वों की पूर्ति, आपको धन की आवश्यकता होगी। इसी तरह से जब आप अध्यात्म में जाते हो, या आप अपने को ऊर्ध्वरेता करने की प्रयास करते हो, तो आपको साधना की शक्ति चाहिए। मतलब शिव जो आपको ऊर्ध्वरेता होने में सहायक होते हैं, उनकी शक्ति के रूप में पार्वती जी हैं, जो कि साधना शक्ति को सिंबलाइज करती है। हमने बहुत से शास्त्रों में, बहुत से मीडियम से हम ये जानते हैं कि पार्वती जी भी एक मनुष्य के रूप में बार बार जन्म लेती थी, और वो अपने आप को परिष्कृत या ऊर्ध्व गति कर वो वापस से अपने आप को जगन माता या आदि शक्ति के स्वरूप को प्राप्त करते थे। तो आप ये जब देखते हैं कि 3 मूर्ति, तो ये महाशक्ति, ये ईश्वर का जो दिव्यतम स्वरूप है, वो दिव्यतम स्वरूप आपके आसपास, आपके भीतर हर जगह घटित हो रहा है। आपने कभी भी त्रिमूर्ति को, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको इस नजरिए से नहीं देखा होगा। तो आपके भीतर ही वो महाशक्तियां, आपके चारों ओर ही वो महाशक्तियां अपने दिव्यतम स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में कार्य कर रही होती हैं, और आप उनके शक्ति को बिना जाने ही, बिना अनुभव किए हुए ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक आपने त्रिमूर्ति को इस रूप में कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा ये चैनल कोई धार्मिक या आध्यात्मिक चैनल नहीं है, बल्कि जीवन को समझते हुए, जीवन को समझने की प्रयास करते हुए, और जीवन शैली और हर तरह के अपने चारों ओर जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी विषय हैं, उन सबको मैं छूऊंगा बारों बार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने चारों ओर देखिए, समझिए, ऑब्जर्वेंट। किसी और ब्लॉग में मैं आपसे ये बात करूंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड लाइक मी। थैंक यू, बाय बाय।